भगवान श्री रमण महर्षि से भक्त ने पूछा, अहंकार क्या है, उसका सच्चे आत्मा के साथ क्या संबंध है। इस पर महर्षि जी बताते हैं, अहंकार आता जाता है, अतः अनित्य है, जबकि सच्चा आत्मा नित्य है। यद्यपि आप वस्तुतः आत्मा हैं, फिर भी गलती से उसका अहंकार के साथ तादात्म्य करते हैं। भक्त पूछता है, ऐसी गलती किस प्रकार होती है। इस पर महर्षि जी बताते हैं, अन्वेषण कीजिए कि यह गलती हुई है या नहीं। भक्त पूछता है, मनुष्य को अहंकार का सच्चे आत्मा में ऊर्ध्वीकरण करना चाहिए। महर्षि जी कहते हैं, अहंकार का अस्तित्व ही नहीं है। भक्त पूछता है, तो कैसे वह हमें मुसीबत में डालता है। महर्षि जी कहते हैं, यह मुसीबत किसके लिए है। मुसीबत भी काल्पनिक है। मुसीबतें एवं मैं केवल अहंकार के लिए है। भक्त पूछता है, जगत इस तरह अज्ञान में क्यों घिरा है। इस पर महर्षि जी कहते हैं, अपनी चिंता कीजिए, जगत को अपनी फिक्र करने दीजिए, अपने आत्मा को देखिए। यदि आप शरीर हैं तो स्थूल जगत भी है, यदि आप आत्मा हैं तो सब कुछ ब्रह्म है। भक्त पूछता है, यह सत्य व्यक्ति के विषय में तो ठीक है, किंतु सारे जगत का क्या होगा। इस पर भगवान कहते हैं, पहले अपने सत्य का निर्णय कीजिए, तब देखिए कि यह प्रश्न उपस्थित होता है या नहीं। भक्त पूछता है, अविद्या का अस्तित्व है क्या। महर्षि जी कहते हैं, किसके लिए है वह। भक्त पूछता है, अहंकार के लिए। तब महर्षि जी कहते हैं, हाँ, अहंकार के लिए अविद्या है। अहंकार का त्याग कीजिए तो अविद्या चली जाएगी। अहंकार को ढूंढिए तो वह लुप्त हो जाएगा और सच्चा आत्मा ही शेष रहेगा। अविद्या युक्त अहंकार को नहीं देखना है। सब शास्त्र अविद्या का अभाव सिद्ध करने के लिए हैं। भक्त पूछता है, अहंकार उत्पन्न कैसे होता है। इस पर महर्षि जी कहते हैं, अहंकार नहीं है, अन्यथा आप क्या दो आत्माओं का स्वीकार करते हैं। अहंकार के अभाव में अविद्या कैसे हो सकती है। आप अन्वेषण शुरू करेंगे तो अविद्या जो पहले से ही नहीं है नहीं मिलेगी और आप कहेंगे कि वह लुप्त हो गई। अज्ञान अहंकार के साथ जुड़ा हुआ है। आप अहंकार के विषय में क्यों सोचते हैं और परेशान होते हैं। अज्ञान है क्या। वह वो है जिसका अस्तित्व नहीं है। सांसारिक व्यवहार के लिए अविद्या की मान्यता जरूरी है। अविद्या हमारे अज्ञान से अधिक कुछ भी नहीं। आत्मा की विस्मृति अज्ञान है। सूर्य के समक्ष अंधकार ठहर सकता है क्या। ऐसे ही स्वयंभू स्वयं प्रकाश आत्मा के समक्ष अज्ञान ठहर सकता है क्या। यदि आप आत्मा को जानें तो अहंकार नहीं रहेगा, ना ही अज्ञान तथा दुख रहेंगे। यह तो मन है जिसे उपद्रव और दुख का अनुभव होता है। अंधकार ना आता है ना जाता है। सूर्य को देखिए और अंधकार है ही नहीं। इसी तरह आत्मा को देखिए तो अविद्या नहीं है, ऐसा ज्ञान होगा। भक्त पूछता है, असत्य कैसे उत्पन्न हुआ। इस और क्या सत्य से असत्य उत्पन्न हो सकता है। इस पर महर्षि जी बताते हैं, अन्वेषण कीजिए कि वह उत्पन्न हुआ है क्या। दूसरे दृष्टि बिंदु से असत्य जैसी कोई चीज़ नहीं है, केवल आत्मा का ही अस्तित्व है। जब आप जगत तथा अन्य सब पदार्थों को देखने वाले अहंकार का मूल ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि अहंकार है ही नहीं, ना ही आपको दिखने वाली सृष्टि है। प्रश्नकर्ता पूछता है, आत्मज्ञान को इतना मुश्किल बनाना ईश्वर लीला की निर्दयता है। इस पर महर्षि जी कहते हैं, आत्मा को जानने का अर्थ आत्मा होना है। होना ही सत्ता है, स्वयं का होना सत्ता है। कोई भी अपनी ना दिखने वाली आँखों के अस्तित्व की तरह ना दिखने वाली आत्मा का इनकार नहीं करता। जैसे आप अपनी आँखों को दर्पण में वस्तु की तरह देखते हैं, इसी प्रकार आप अपने आत्मा को वस्तु की तरह देखना चाहते हैं। यही मुसीबत है।
आप वस्तु सत्ता से इतने घुल मिल गए हैं कि आपने अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान गंवा दिया। केवल इस कारण ही आत्मा को वस्तु की तरह नहीं देखा जा सकता। आत्मा को कौन जानेगा? क्या अचेतन शरीर उसे जानेगा? आप हमेशा अपने मैं के बारे में बोलते एवं सोचते हैं, लेकिन पूछे जाने पर इनकार करते हैं। आप आत्मा हैं, फिर भी पूछते हैं कि उसे कैसे जाना जाए। इसमें ईश्वर की लीला और इसकी निर्दयता कहाँ है? चूँकि लोग आत्मा का इनकार करते हैं, शास्त्र माया लीला इत्यादि बात करते हैं। भक्त पूछता है, क्या मेरा साक्षात्कार दूसरों की सहायता कर सकता है? इस पर महर्षि जी कहते हैं, हाँ, निश्चित रूप से हर संभव सहायताओं में यह श्रेष्ठ है, लेकिन जिनकी सहायता की जाए ऐसे दूसरे नहीं हैं, क्योंकि सुनार जैसे सारे गहनों में केवल सोना ही देखता है, ऐसे ज्ञानी सब में केवल आत्मा ही देखता है। आप जब अपने आप को शरीर के साथ एक रूप मानते हैं, केवल तभी आकार एवं रूप दिखते हैं, लेकिन जब आप अपने शरीर से परे होते हैं तो आपकी शारीरिक चेतना के साथ दूसरे भी अदृश्य हो जाते हैं। भक्त पूछता है, क्या पेड़ वनस्पति इत्यादि के बारे में भी यह सत्य है? इस पर महर्षि जी कहते हैं, क्या वे कभी भी आत्मा से अलग अस्तित्व रखते हैं? इसकी अन्वेषणा कीजिए। आप सोचते हैं कि आप उन्हें देखते हैं, विचार आत्मा में प्रकट होते हैं। ढूंढ निकालिए कि ये विचार कहाँ से प्रकट होते हैं, तब विचार शांत हो जाएंगे और केवल आत्मा शेष बचेगा। प्रश्नकर्ता पूछता है, मैं यह बात बौद्धिक स्तर पर समझता हूँ, लेकिन वे अब भी दिखते हैं। इस पर महर्षि जी कहते हैं, यहाँ यह चलचित्र जैसा है, पर्दे पर प्रकाश डाला जाता है और उस पर दिखने वाले गतिशील छायाएं प्रेक्षक वर्ग में ऐसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं जैसे कोई कथा दिखाई जा रही हो। यदि उस कथा में दर्शकों को भी कथा के भाग के रूप में पर्दे पर दिखाया जाए तो दृष्टा और दृश्य दोनों पर्दे पर दिखेंगे। इसको आप पर घटाइए। आप पर्दा हैं। आत्मा ने अहंकार उत्पन्न किया है और अहंकार अपने ऊपर चिपके विचारों के भार से लदा हुआ है, जो जगत वृक्ष वनस्पति इत्यादि के रूप में दिख रहे हैं। जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, वस्तुतः ये सब आत्मा के अलावा कुछ नहीं है। यदि आप आत्मा को देखें तो वही सर्वदा सर्वत्र सर्वरूप दिखाई देगा। आत्मा से अलग कुछ भी नहीं है। भक्त पूछता है, हाँ, अब भी मैं केवल सैद्धांतिक स्तर पर समझ रहा हूँ, फिर भी आपके उत्तर सादे, सुंदर और श्रद्धेय हैं। इस पर स्वामी जी कहते हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। यह विचार भी एक विघ्न है। वस्तुतः केवल आत्मा ही है। हमारा सच्चा स्वभाव मुक्ति है, लेकिन हम कल्पना करते हैं कि हम बद्ध हैं और मुक्त होने के लिए विविध श्रम साध्य साधनाएं करते हैं, जबकि हर समय हर मुक्त ही होते हैं। यह बात तब समझ में आएगी जब हम उस भूमिका पर होंगे। तब हमें आश्चर्य होगा कि जो हम सर्वदा थे और हैं, उसे प्राप्त करने के लिए हमने कठोर परिश्रम किया। उदाहरण से यह बात स्पष्ट होगी। एक साधक इस खंड में सो जाता है, स्वप्न में वह विश्व यात्रा पर निकलता है और पर्वत, घाटी, जंगल, विविध देश, रण, समुद्र वाले पृथ्वी के कई खंडों को पार करता हुआ कई वर्षों तक कठिन यात्रा करने के पश्चात थका हारा इस देश में वापस आता है। तिरुवन्नमलाई पहुंचता है, आश्रम में प्रवेश करता है और इस खंड में आता है। उसी क्षण वह जग जाता है और देखता है कि वह अपनी जगह से 1 इंच भी दूर नहीं गया, बल्कि हमेशा खंड में ही था। ठीक उसी प्रकार का जन्म मरण रूप संसार का अनुभव है। यह पूछने पर कि हम स्वतंत्र होते हुए भी बद्ध होने की कल्पना क्यों करते हैं, तब इस पर महर्षि जी कहते हैं कि इसमें मेरा उत्तर यह है कि इस खंड में रहकर भी आपने कई पर्वत, घाटी, रण, समुद्र वाले अनेक खंडों की यात्रा की कल्पना क्यों की? यह सब मन अर्थात माया है।
भक्त पूछता है, अज्ञानी को दुख देने वाला यह एक सत्य का अज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? महर्षि जी कहते हैं, अज्ञान केवल मन को देखता है, जो हृदयस्थ शुद्ध चेतना के प्रकाश का प्रतिबिंब है। हृदय के विषय में उसका अज्ञान कायम है, क्योंकि उसका मन बहिर्मुख है एवं उसने कभी भी अपने मूल की खोज नहीं की। भक्त पूछता है, हृदय से प्रकट होने वाले चैतन्य के इस अनंत भेद रहित प्रकाश को अज्ञानी के सम्मुख प्रकट होने से कौन रोकता है? इस पर स्वामी जी कहते हैं, घड़े में रहा हुआ पानी घड़े के सीमित आकाश में महान सूर्य को प्रतिबिंबित करता है। ऐसे ही मनुष्य के मन में रहने वाली वासनाएं प्रतिबिंब के लिए माध्यम का कार्य करते हुए हृदय से प्रकट होने वाले चैतन्य के सर्वव्यापक अनंत प्रकाश को प्रतिबिंबित करती है। इस प्रतिबिंब की घटना को मन कहा जाता है। केवल इस प्रतिबिंब को देखकर मोहित हुआ अज्ञानी स्वयं को सीमित जीव मानता है। भक्त पूछता है, आत्म साक्षात्कार का अवरोध करने वाले विघ्न कौन से हैं? स्वामी जी कहते हैं, मन की वासनाएं। भक्त पूछता है, इनको कैसे दूर किया जाए? स्वामी जी कहते हैं, आत्म साक्षात्कार से। भक्त पूछता है, यह तो तर्क का दुष्ट चक्र हुआ। स्वामी जी कहते हैं, यह अहंकार है जो इस प्रकार की मुसीबतें खड़ी करता है। वह विघ्नों को उत्पन्न करता है और स्वयं निर्मित विरोधाभासों से पीड़ित होकर दुखी होता है। अन्वेषण करने वाले को ढूंढ निकालिए तो आत्मा मिल जाएगा। भक्त पूछता है, यह मन का बंधन इतना दीर्घजीवी क्यों है? भगवान कहते हैं, बंधन का स्वरूप केवल इस पतन करने वाले विचार का उत्पन्न होना है कि मैं सत्य से अलग हूँ। चूँकि कोई भी निश्चित रूप से सत्य से अलग रह ही नहीं सकता, जब भी यह विचार आए उसका त्याग कीजिए। भक्त पूछता है, मुझे मैं आत्मा हूँ ऐसा स्मरण क्यों नहीं होता? इस पर स्वामी जी कहते हैं, लोग पूर्ण आत्मा के स्मरण एवं विस्मरण की बात करते हैं, लेकिन स्मरण और विस्मरण दोनों विचार के रूप हैं। विचारों के रहने तक ये आते जाते रहेंगे, किंतु सत्य इन दोनों से परे है। स्मृति तथा विस्मृति किसी वस्तु पर आधारित होनी चाहिए और वह वस्तु आत्मा से भिन्न होनी चाहिए, अन्यथा विस्मृति हो ही नहीं सकती। स्मृति और विस्मृति वैयक्तिक जीव पर आश्रित है। जब कोई उसे ढूंढता है तो वह मिलता नहीं, क्योंकि वह सत्य नहीं है। इसलिए यह अहंकार माया और अज्ञान का पर्याय है। अज्ञान कभी भी नहीं था, यह जानना सारे आध्यात्मिक उपदेशों का लक्ष्य है। अज्ञान अवश्य उसको होना चाहिए जो स्वयं सभान हो, और सभानता ही ज्ञान है जो सहज तथा शाश्वत है, जबकि अज्ञान अस्वाभाविक एवं असत्य है। हरि ओम तत्सत।